ना आवाज़ आए तो एक वीडियो फिर खराब हो और का क्यों सही है। ठीक, ऐसे पहले वाले लेक्चर में तो ये सब का कह रहा देख चुका रहा कि ओके जो है रूल का रहा, ठीक है, ओके लिखे का रहा, मेथड कैसे रहा। तो पहले वाले लेक्चर जो न देखे हुआ वो लेक्चर जाके वीडियो साइट पे अपलोड बा का किया, देख लिया, सब्सक्राइब किया, लाइक किया, कमेंट किया, सारे क्वेश्चनों का आंसर काव किया जाए तो ये सब पे दे का प्रयास किया जाए। तो आगे एक लेक्चर तो ये सब पे जो बा नॉमेनक्लेचर के छूट चुका बा आगे, और नेक्स्ट लेक्चर देखा कुछ होकर नॉमेनक्लेचर करे का प्रयास करा। जैसे साधारण ही दिया जाता तो ये सब पे नाम CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है, CH2 CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। तो एक नॉमेनक्लेचर में नाम का करे बा तो सबसे पहले हम IUPAC के नामकरण में ओके नंबरिंग करी थे, नंबरिंग मतलब ओके गिनती करी थे, कार्बन कोनी वर्ष में ज़्यादा आवत बा, ठीक है, तो ओके नंबरिंग कही जात है। तो नंबरिंग में पहले नंबर कही जाए तो नंबर कोनी तरफ से किया जाए तो इसका बताई बा एक नियम कि नंबर पहले उधर से शुरू कही जाए जोनी ओर से क्रियात्मक समूह आ हो, ठीक है। अगर क्रियात्मक समूह न आए रहे तब हम नंबर को वरीता के का दे बांड का, ठीक है, मल्टीपल बांड मतलब डबल बांड या ट्रिपल बांड का, ठीक है। अगर डबल बांड या ट्रिपल बांड भी ना आए बा तो हम परफिक्स का दे, और परफिक्स में भी कई परफिक्स अगर आई हैं समान दूरी में हैं तो उनमें अल्फ़ाबेट से नाम के पहले आओ थे वो हम नंबरिंग में का करी थे वरीता दे थे। तो एम हम देखी थे नए ये स्ट्रक्चर में कि एम जो बा नाम या परफिक्स कुछ ना आए बा क्रियात्मक समूह आए बा तो नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट करब 1 2 3 और 4। तो 4 कार्बन के लिए क्या लगता है, अब ये जो है नंबरिंग हुई है और नंबरिंग पश्चात जो है नाम लिख जाता है। तो नाम लिखे में पहले हम परफिक्स लिखी थे तो परफिक्स हमारे को ना आया बा कि अलग से कहीं कुछ लाग होए, ठीक है, तो परफिक्स एक को ना आया बा तो फिर ओके नाम लिखे में हम का लिखी थे तो रूट वर्ड लिखी थे या कार्बन चैन कितनी लंबी श्रृंखला बा। तो कार्बन चैन के कितनी लंबी श्रृंखला बा तो इनमें कार्बन चैन के कितनी लंबी श्रृंखला बा 4 कार्बन हमें प्राप्त भय बा। तो 4 कार्बन के लिए क्या लागत है ब्यूट लागत है, 4 कार्बन के लिए क्या लागत है ब्यूट लागत है। और सब में सिंगल बॉन्ड से के बैलेंस ही पूरा होत बा तो का लग जाए के लिए ए लग जाए, ये प्राइमरी सफिक्स है, ठीक है। और उसके साथ साथ इनमें क्रियात्मक समूह आए बा सेकेंडरी सफिक्स या क्रियात्मक समूह जो बोला जाता है। और COOH के लिए लगता है इसमें ओइक एसिड, ठीक है। तो एक नंबर बाद एक नंबर टाइम हम चाहे एक नंबर लिखी या ना लिखी दोनों हमारे का रहे सही रहे। अगर हम एक ना लिखी तो यहाँ से हम ई हटाए यहीं लिख दे का ओइक एसिड। तो ये पहला नॉमेनक्लेचर हमारा का होइए कंप्लीट है। दूसरा ऐसे और देख सकते हैं बस अब की फंक्शन ग्रुप यहाँ का होइए बदल गए तो फंक्शन ग्रुप बदल गए। अब की COOH के दर पे यहाँ CHO आइए, ठीक है। तो COOH आइए तो ये कौन ग्रुप है, ठीक है ठीक है CHO आइए तो ये कौन सा ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप है। जोने के लिए क्या लगता है अल लगता है, ठीक है, आल नहीं अल, ठीक है, आल जो है OH समूह के लिए लगता है। तो यहाँ अल लग जाए तो यहाँ एक नाम नॉमेनक्लेचर या जो नंबरिंग इधर से ही शुरू हुई है 1 2 3 और 4। तो नंबरिंग हो गई, नंबरिंग में पहले परफिक्स लिख जाए, परफिक्स अभी कोई आया ना है। तो एम जो नंबरिंग इधर से शुरू हो गई तो एम का लगी 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ठीक है, तेज से सभी लोग सॉल्व करा। 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए एम लगाई दी हैं, ठीक है। और COOH के लिए क्या लग गए अल लग गए। यहाँ हम लगा दे रहे हैं 1 अल लगाएं चाहे ई हटा के अल लगा दे तब भी क्वेश्चन का ये सही माना जाए, ठीक। नीचे फिर से एग्जांपल देखा CH3 CH2 OH, ठीक है। अब की का आइए OH आइए तो नंबरिंग हमारे कार्बन के होते हैं ना कि H के होते हैं, ठीक है। तो नंबर भी इधर से फिर स्टार्ट हुई है 1 2 और 3। हमें कई कार्बन प्राप्त हुआ है 3 कार्बन। तो 3 कार्बन प्राप्त हुई है तो 3 कार्बन के लिए क्या लगता है प्रोप। तो रूट वर्ड में प्रोप लिखा जाए प्रोप। और जब इनमें सिंगल बॉन्ड से बैलेंस ही बा तो N और OH के लिए क्या लगता है अल लगता है। तो 1 अल क्वेश्चन का है सही है। नेक्स्ट इधर देखा जाए
तो यहाँ क्रियात्मक समूह है तो क्या दिक्कत है? तो कार्बन की गिनती होता है। हम हमेशा नंबरिंग जो है कार्बन का करते हैं। ठीक है, तुम समझ गए, अच्छी बात। आगे नेक्स्ट देखा जाए CH3 C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हुई है उससे कौन। फिर से नया स्ट्रक्चर। तो यह स्ट्रक्चर में फिर नंबरिंग का देखा जाए। पहले वरीता नंबरिंग में क्या कर दिया था, पहले नंबरिंग में वरीता क्रियात्मक समूह का दिया जाता है या फंक्शनल ग्रुप का। ठीक है, तो क्रियात्मक समूह हमारे इधर से आएगा COOH आएगा, तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट 1 2 3 4 और 5 कार्बन हमें जो है का हुई प्राप्त हुई है। अब 5 कार्बन अब एक नाम लिखा जाएंगे। जब नंबरिंग हुई है तो उसके बाद क्या लिखा जाता है, नाम लिखा जाता है। तो नाम में फिर से जेकरे नाम मेमोराइज हो इधर देख ला, नाम में पहले क्या लिखा जाता है, तो नाम में पहले लिखा जाता है का परफिक्स लिखा जाता है प्लस रूट वर्ड, कार्बन के चैन जो कही जाता है, प्राइमरी सरफिक्स, फिर उसके पश्चात का लिखा जाता है सेकेंडरी सरफिक्स। तो अब की बार जो है परफिक्स भी आएगा, तो पहले हम परफिक्स का लिखा। परफिक्स हमारा का आएगा, यहाँ BR आएगा और CL आएगा। तो अब दोनों एक ही नंबर पे आएगा, एक नंबर में आओ साथ साथ जो बाटे दुई परफिक्स बा, तो नाम में हम जो कहे अल्फ़ाबेट में नाम पहले आए ओके नाम पहले लिखब। ठीक है, जिसे BR का हम ब्रोमो बोली था और CL का क्लोरो। तो B पहले आओ थे कि C पहले आओ थे, B पहले B आओ थे। तो 4 नंबर पे 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो और 4 नंबर पे का हुआ क्लोरो, 4 क्लोरो। ठीक है, और 5 नंबर के लिए क्या लगे पेंट। अब सब में जो बा बैलेंसी सिंगल बॉन्ड से पूर्वा, तो एन लग जाए और 1 ओइक एसिड। तो ये नाम लिखेगा जो है का रहा नॉमेनक्लेचर रहा, जेके गलत रहा वो मैच केला। हो रहा है, अब तुम्हें आज समझ में आ रहा होगा, आज आसान आसान चलता है। ये सब हम बताने वाले नहीं थे, हम कहें ये सब आसान का बताया जाए। करण का तो मजा आ गया आज। टाइम ज़्यादा चला जाएगा ना, इसीलिए। चला थोड़ा सा डिफ़िकल्ट की तरफ बढ़ा तो ये सब। हुआ हाँ, हो गया। क्या आया नाम? ठीक, नाम में एक है देखा, नंबरिंग पहले हुई है। नंबरिंग चाहे जोनी ओर से कहता, दोनों ओर की क्रियात्मक समूह आएगा। ठीक है, तो 1 2 3 और 4, तो 4 कार्बन आएगा। 4 कार्बन में चाहे जोनी ओर से नंबरिंग स्टार्ट हुई है।
अब एम में नाम में पहले कार्बन के कितनी लंबी कार्बन बा, परफिक्स सरफिक्स तो आए ना बा, ठीक है। तो 4 कार्बन के आए बा, तो 4 कार्बन के लिए क्या लग गए, ब्यूट लग गए। और 2 नंबर पे इन लाग बा, तो 2 इन हुई है, ठीक है, ब्यूट 2 इन। और 2 बार ओइक एसिड आए बा, एक नंबर बा, ठीक है, नंबर बा 4 नंबर पे, तो 1,4 2 बार आए बा डाई ओइक एसिड, ये का जो है नामकरण हो गया। चलो एक स्ट्रक्चर और करो, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CO, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड O से फिर इधर जो बा जुड़ा हुआ। उसके लिए लगता है ओइक एनहाइड्राइड, चला इधर देखा, बहुत टाइम न लॉस करा। एम एन नंबरिंग 2 दांत हुए, एक बार इधर 1 2 और 3, 1 2, ठीक है, 2 दांत लिया जाए। पहले जो छोटा वाला रहे वो काम पहले लिखते, तो हमारा छोटा वाला इधर बाटे, तो 2 कार्बन के लिए क्या लागत है, एथ, ठीक है। तो एथेनोइक हुई जाए, क्या हुई है, एथेनोइक हुई जाए, एथेनोइक। और फिर उसके बाद ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या हो जाए, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक, ठीक है। यहाँ एन लग रहा है सिंगल बॉन्ड के लिए, ठीक है, मतलब ये 2 कार्बन के लिए एच, फिर सिंगल बॉन्ड के लिए एन, फिर ओइक एसिड, ठीक है, ये इसमें भी प्रोपेनोइक एसिड। तो ये एनहाइड्राइड है, ओइक एसिड नहीं लेगा, सॉरी, इसमें एनहाइड्राइड ग्रुप है, ठीक है, ओइक एनहाइड्राइड। तो एथेनोइक, प्रोपेनोइक और लास्ट में लग जाएगा एनहाइड्राइड। नोट कर लो। कुछ एग्जाम्पल और हल कर लिया जाए फटाफट।
इसका एग्जाम्पल ये हल करो। हुआ कुछ समझ में आ रहा है? चला ठीक है, जेकर जो समझ में आवत है कि एक एक कर एक दू तरीका बा। ठीक है, दू तरीका से कैसे कहता। नंबर पहला कि हम एक कुल का मान ली परफिक्स मान ली। ठीक है, तो परफिक्स अगर हम मान ले तो नंबरिंग चाहे जो तरफ से स्टार्ट कर दी, 1 2 और 3। ठीक है, 3 कार्बन हमें प्राप्त हुई है। तो परफिक्स हम मान ले तो तीनों कार्बन में हमें लागबा, तो हम लिखब का 1 2 3 ट्राई साइनो का लिखा साइनो, और 3 के लिए का लागत है प्रोप और सिंगल बॉन्ड बा एन। तो 1 3 1 2 3। ठीक है, 3 बार के लिए ट्राई लग गए, और सी एन के लिए साइनो, और 3 बार आए बा तो प्रोप सिंगल बॉन्ड आइए तो एन। ठीक है, तो ये पहला नाम हुई। अथवा अब एक दूसरा तरीके से हम हल कैसे की था ओ आर कह कि एक हम जो है परफिक्स न माने, क्या करें परफिक्स न माने, तो हम नंबरिंग एक क्रियात्मक समूह मान ली। तो नंबरिंग हम चाहे जो नहीं तरह से करत, तो हमारा कार्बन चयन भी का होइए बढ़िए 1 2 3 और 4 और का होइए 5 कार्बन हमें प्राप्त हुई। तो 5 कार्बन जब हमें प्राप्त हुई तो 5 कार्बन के लिए 3 नंबर पे आपकी हमारा का आएगा साइनो आएगा। तो हम यहाँ का लिखब 3 साइनो और 5 कार्बन के लिए का लगता है पेंट। ठीक है, तो हमार परफिक्स जोन बा एक नंबर बा, पहले हम एन लगाए दी सिंगल बॉन्ड के लिए एन। एक ही हमार 1 नंबर बा 1, एक ही कै नंबर बा 5 नंबर पे 5। और सी एन का हम में जो है इससे पहले तो इसका बताए रहे कि सी एन का आइसोनाइट्राइल लगा सकता था। क्या लगा सकता था आइसोनाइट्राइल। तो 1 5 डाई आइसोनाइट्राइल। डाई आइसोनाइट्राइल। ठीक है, और एक नाम और इसका लिख सकती हूँ, अथवा आईपीसी ही है सब। आइसोनाइट्राइल लिखाए थे ना जब इससे पहले वाले लेक्चर हल हुआ था, उसमें जो है आइसोनाइट्राइल करके हल हुआ है। क्या लिखा है आइसोनाइट्राइल तो लिखाए थे जी, तुम देखना। ठीक है, अथवा जैसे पहला वाला हल किया कि हमें जो है इन्हें सब का मान ले रहा परफिक्स मान ले रहा, तो परफिक्स फिर से अगर मान लिया जाए, एक हटा देते यहाँ से हम, फिर से अगर परफिक्स मान लिया जाए तो चाहे जो नहीं ओर से हम नंबरिंग करी तो 3 ही कार्बन हमारे का हुई प्राप्त हुई है 1 2 और 3। और जब हमारे 3 कार्बन प्राप्त हुई है तो तीनों कार्बन के लिए हम का लगाए दे प्रोप, का लगाए दे प्रोप, और सिंगल बॉन्ड बाव के लिए का लग जाए एन। ठीक है, और एक जो है कभी कभी जो है क्रियात्मक समूह लिया जाता है, तीनों का नंबरिंग न करके क्रियात्मक समूह लिया जाता है। क्या लिया जाता है क्रियात्मक समूह लिया जाता है, ओके नंबरिंग जब ना किया जाता। अब देख हम कहे रहे तो ई नाम लिखे रहे और परफिक्स माने रहे तो ई कहे रहे, और जब ना कहिए तब ओके नाम का हुई तो प्रोपेन। ठीक है, अब तीनों को हम क्रियात्मक समूह मानते हैं तो वहाँ लग जाए कार्बोनिल नाइट्राइल। क्या लग जाए कार्बोनिल नाइट्राइल। तो ये इंपॉर्टेंट बा, तो एक जरूर देखा कार्बोनिल नाइट्राइल के नंबर पर लाग बा 1 2 3 ट्राई कार्बोनिल नाइट्राइल। नाइट्राइल नोट कैला एक ही आईपीसी का इतने तरीके से जो है क्या किया जाता है लिखा जाता है। यही से लड़के घबरान रहते हैं, कहीं नाइट्राइल लिखा रहे तो कहीं कार्बोनिल नाइट्राइल लिखा रहे, कहीं साइनो लिखा रहे, उनजानी नापोतिन का होत बा। अरे अब तोरे ऊपर बात, तू नंबरिंग कैसे करत है।
ठीक है। अब बोर्ड में कौन टीचर चेक करत बा वो के ऊपर निर्भर करत है, ओकरे आवत है कि ना, मेन बात ये होता है। ये सब न सोचा कि वहाँ जो टीचर रहते हैं बहुत उनके ईगो करत है, वैसे के दिमाग में ये यहाँ तक ना काम करे तो। लेकिन अब के जो टीचर जा रहे हैं बहुत वेल डेवलप टीचर जा रहे हैं सब। सरकार इतनी जो है डिग्री मांग लेत बा कि जो है जेकरे ना आओ तो नीचे में का हुई कैंसिल हुई है। जो 2 साल से टहर रहे हैं बच्चे ना, इनके सब पे कुछ हला भला ना हो भैया जान ला, ये तुरंत जो है पढ़ाई लाइन छोड़ दी हैं तुरंत के तुरंत। ये तो पहले कुछ आवत ना हो, इसे फार्म भर थक दी हैं छोड़ दी हैं। समय नहीं होता ना, तुम 12 क्रॉस करोगे लगभग कितना 12, 5, 17, 18 साल के हो जाते हो। ग्रेजुएशन डिग्री मांग लेगा पूर्ण करते करते 21, 22 पहुँच जाओगे। और 23, 24 साल समय 2-3 साल में आया ना चला घरे भाग गया कोई चीज़ के लिए। एक एग्जाम्पल और हल करो, हो गया ये वाला। ठीक, हल करो दोनों। ये कौन सा समूह है, COOR वाला, इसके लिए क्या लगता है बस। आया किसी का? देखो देखिए समझ में आवता है। पहले का जो भाई स्ट्रक्चर हम खोल ले तो यहाँ लिखा CH3 COO, ठीक है, और C2H5 को हम लिख देगा CH2 और CH3। तो 2 बार नंबरिंग हुए, एक बार इधर की तरफ जाए एक बार इधर की तरफ जाए, ठीक है। तो 2 बार नंबरिंग हुए, तो 2 बार नंबरिंग हुए तो में एक बार हम नंबरिंग इधर करब 1 2 1 2, ऐसे होए कि गलत हो रहा है? अच्छा ठीक, रुक जाओ 1 सेकंड। रुक जाओ 1 सेकंड, रुक जाओ। ठीक, इधर वाले इधर से ही नंबरिंग हुए, एक बार एक का जो बा इधर वाला हमारा एल्किल मान उठे, ठीक है, और इधर वाले की जो है नंबरिंग हुई है 1 2 और 3। तो इधर वाले के एल्किल मान उठे तो एक कार्बन के लिए जो का लग जाता है मेथ, ठीक है। तो ये क्या हुई मेथिल, एल्किल में ये तो लिख जाए मेथिल, और 3 कार्बन के लिए क्या लगता है प्रोप, और 8 लग जाए तो क्या हुई प्रोपिएट। सिंगल बॉन्ड बाय एन लगाई दिए थे।
इसका जो बा इधर के दोनों तरफ बराबर बा, तो एक तरफ एल्किल मान लिया, एक तरफ ओके का मान लिया, ओके गिनती कर लिया। तो एक का हुई एथिल एथेनोएट, कहाँ प्रोपेनोएट, 3 कार्बन है, ठीक है। तो का हुई एथिल प्रोपेनोएट, और एक का हुई मेथिल प्रोपेनोएट, ठीक। एग्जाम्पल और देख ला, अंदर जो है उबन ना होए। एग्जाम्पल तो इतने हैं कि एग्जाम्पल दे जाए तो 15 दिन ले एग्जाम्पल ही चले, ठीक है। कुछ किताब से और जब दिमाग वाला एग्जाम्पल बने शुरू हुए तो एक एक टिप 8-8 10-10 टिप बन जाए, लिखा करा। कार्बन चयन एक टिप बढ़ाए उठाए, एक नया एग्जाम्पल। मेथिल एथेनोएट इसका नाम हो गया, ये एल्किल समूह है ये, और इधर इसकी गिनती हो गई। तो 2 कार्बन के लिए एथ लग जाता है, और 1 कार्बन के लिए इधर का हो एल्किल में मेथिल हो। ये समझ में आ रहा? अब से कम समझ में आओ तो फिर से देखा, इधर से यहीं शुरू करा तू। इधर वाले का ई जोन बा COOR, ये तो हर एस्टर ग्रुप है। कौन ग्रुप है? एस्टर ग्रुप। देखे लिए पीछे हम लगाए हैं कि एक ताई जोन बा एल्किल लागत है, ठीक है। और फिर डॉट 8 लागत है। क्या लागत है? एल्किल 8, ठीक है। तो हम इनमें एक ठीक एल्किल मानब, और फिर ओके जो नंबरिंग रहे यहाँ कार्बन का नंबरिंग लिखम, और उनमें जो है 8 जोड़ दी लास्ट में। तो एक हम एल्किल माने, 1 कार्बन के लिए मेथ लगता हमारा, ठीक है। तो ये क्या हुई है? मेथ हुई है, और एल्किल लागत है तो उनमें YL जुड़ गया है, मेथिल हुई है, ठीक है। अब ये 2 कार्बन बा 1 और 2, तो 2 कार्बन के लिए क्या लागत है? एथ, ठीक है। सिंगल बॉन्ड N हुई है, इसी में 8 जुड़ जाएगा, मेथिल एथेनेट। अच्छा ई लगा दी, 8 मेथिल एथेनोएट। और फिर ऊपर वाला भी वैसे हुई है, इधर वाले के एल्किल मान लिया कि 3 कार्बन चयन हुई है, ठीक है। समझ में आई है? ठीक, बंद कर अपना वीडियो।